भगवान ऋषिकेश की प्रसन्नता के लिए इस व्रत को जरूर करना चाहिए। पुराण में वर्णन आता है कि सूरज वंश में प्रबल प्रताप वाला, प्रतिज्ञा को सत्यता पूर्ण कर दिखलाने वाला मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा था। वह राजा अपनी प्रजा का अपने प्रिय पुत्र की तरह पालन पोषण व प्यार करता था और स्वयं वैदिक धर्म का आचरण करता था। प्रजा को भी अकाल, महामारी, अतिवृष्टि, सूखा या भूमिकंप, भूकंप आदि कैसा भी दैवीय दुर्योग नहीं आया। प्रजाजन निश्चित होकर सुखपूर्वक निवास करते थे। राजा के खजाने में कैसा भी अन्याय से उपार्जित धन नहीं था, परंतु बहुत समय निकल जाने पर कुछ दैव दुर्योग वश लगातार 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, जिस कारण देश में फसल नहीं हुई और पूरे राज्य में भूखमरी फैल गई, जिससे प्रजा त्रस्त हो गई। भूखमरी के कारण देश में धर्म, कर्म, यज्ञ, वेदाध्ययन सभी सत्कर्म बंद हो गए। अंत में सारी प्रजा राजा के पास जाकर बोली, हे राजन, आपकी प्रजा का हित जिससे नियत है, ऐसे वचन सुनिए। शास्त्रों में जल को बारी कहा गया। जल में भगवान विष्णु का निवास स्थान है, आश्रय है। इसलिए ही भगवान का नाम नारायण है, जो जल में वास करते हैं। शेषनाग की शैया पर जो भगवान विराजमान होते हैं, शयन करते हैं। राजा के धर्म आचरण से ही प्रजा दुखी होती है। जल की वर्षा न होने के कारण अन्न के अभाव में ही प्रजा भूख से मरी जा रही है। हे राजन, ऐसा कोई उपाय अपनाइए जिससे प्रजा का पालन सुचारू रूप से हो तथा राज्य में शांति स्थापित हो। तथा राजा ने कहा, आप लोगों का कहना सत्य ही है। अन्न को ब्रह्ममय कहा जाता है। अन्न से ही सब कुछ होता है। अन्न से प्राणी जन्म लेता है, जीवन धारण करता है। शास्त्रों में लिखा है कि राजा के अधर्म चरण से ही प्रजा दुखी होती है, जबकि मैं स्वयं ये सुनिश्चित नहीं कर रहा हूँ कि मेरा ऐसा कौन सा पाप है। फिर भी प्रजाजनों के लिए हेतु से मैं पूर्ण रूप से प्रयत्न करूँगा। ऐसा कहकर राजा ने
व थोड़ी सी सेना लेकर ब्रह्मा जी को प्रणाम करके संगण वन में प्रवेश किया। वहाँ वन में बड़े बड़े महात्मा व ऋषि मुनियों के आश्रम में विचरण करने लगा। भाग्यवश राजा को ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन हो गया। इनका तेज ब्रह्मा के समान दीपक था तथा उनके तेज से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। इनके दर्शन मात्र से ही परम संयमी जितेंद्रिय राजा मानधाता ने प्रसन्न चित्त होकर अपने वाहन से उतरकर हाथ जोड़कर ऋषि के चरणों की वंदना की, उनका अभिवादन किया। अंगिरा ऋषि ने स्वस्ति वाचन करते हुए राजा को आशीर्वाद दिया एवं राजा से राजा की कुशल क्षेम पूछी। राजा ने प्रत्युत्तर में कहा, भगवान, मैं शास्त्र विधि अनुसार तथा तारम शास्त्र के विषय अनुसार पृथ्वी का पालन करता आ रहा हूँ। फिर भी मेरे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हो रही है। मुझे इसके कारण का पता नहीं चल रहा। इसके बारे में जानने की इच्छा से मैं आपके पास आया हूँ। आप कृपा करके इसका कारण बताइए। हरे कृष्णा। तथा जय भी बताइए कि प्रजाजनों को कैसे सुख शांति मिले तथा उनका कुशल मंगल हो। ऋषि अंगिरा जी ने कहा, राजन, सभी युगों के में सतयुग श्रेष्ठ है। इस युग में धर्म चतुष्पाद जुगत पूर्ण है। इस युग में ब्राह्मणों के सिवाय अन्य कोई भी तपस्या नहीं करता है। हे राजन, इस युग का जय निजम होने पर भी तुम्हारे राज्य में कोई शूद्र तपस्या कर रहा है। उसके द्वारा इस अनधिकार कर्म करने के कारण ही तुम्हारे वंश देश में वर्षा नहीं हो पा रही है। आप उसका इस अपराध कर्म के लिए वध कर दीजिए, तभी पाप की शांति होगी। ये सुनकर राजा ने कहा, हे मुनिवर, तपस्या करने वाले और निरपराधी व्यक्ति का वध करना पाप है और मेरी समर्थ से बाहर है। अतः आप मेरे लिए सहज साध्य किसी अन्य साधन अथवा धर्म आचरण का उपदेश कीजिए। तब ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि ऐसी ही बात है तो सुनो। आप आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में वर्षा वर्ष होगी। ये एकादशी सब प्रकार के शुभ फल देने वाली है, सब सिद्धियों को देने वाली है तथा इस अधर्म अमंगलों का नाश करने वाली है। हे राजन, आप अपनी प्रजा एवं परिवार के साथ इस एकादशी के व्रत का पालन कीजिए।
मुनिवर की बात सुनकर राजा मानधाता को विश्वास एवं आत्मबल मिला। अपने राज्य में वापस आकर आषाढ़ महीने की शुक्ला एकादशी के दिन राज्य की समस्त प्रजा एवं परिवार के साथ, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एवं अंतर्जा आदि सब ने मिलकर इस पावन पुण्य प्रदायिनी एकादशी व्रत का पालन किया। व्रत के प्रभाव से संपूर्ण राज्य में खूब वर्षा हुई, जिसे सारी पृथ्वी सिंचित होने के कारण कुछ ही दिनों में अन्न फल आदि के भंडारे भर गए। सारी प्रजा बड़ी प्रसन्न हुई। जय एकादशी सभी को सब प्रकार के सुख तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसकी महिमा का श्रवण करने से भी समस्त पाप मिट जाते हैं। हरि भगत हरि की प्रसन्नता के लिए बड़ी श्रद्धा से एकादशी व्रत का पालन करता है तथा संसारिक सुख, स्वर्ग सुख, योग सिद्धि तथा मोक्ष की अभिलाषा छोड़कर केवल हरि भक्ति व हरि सेवा ही मांगते हैं। इस देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर देवोत्थानी एकादशी कार्तिक महीने में आती है। इसको चौमासा कहते हैं। एकादशी 4 मास तक श्री हरि का शयन चातुर्मास कहलाता है, जिससे अवतर्त रूप से भगवत कथा कीर्तन व चतुर्मास व्रत करना चलता ही रहता है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से एकादशी का एवं चतुर्मास व्रत का विधान पूछा। भगवान कृष्ण बोले, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में जब सूर्य कर्क राशि में आता है, तब जगतपति भगवान मधुसूदन शयन करते हैं। और जब सूर्य तुला राशि में आता है, तब भगवान को जागरण कराना चाहिए। वेदज्ञ ब्राह्मण द्वारा दही, दूध, घी आदि पंचामृत से भगवान को अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक का अर्थ है स्नान कराना। बोलो हरे कृष्ण। देखो, एक माता जी थे, वो वृंदावन गए, उसे ठाकुर जी ले आए। ये जन्माष्टमी आई तो माता जी कहने लगे कि आज जन्माष्टमी वाली रात ਨੂੰ ठाकुर जी ਨੂੰ अभिषेक कराना। अभिषेक किनू कहते? ठाकुर जी नहाने हैं, भाई स्नान कराना ठाकुर जेड़े ठाकुर रखे हुए होंगे और उन्होंने स्नान कराना। तो माई को बड़ा चाह था कि भगवान मैं 12 बजे रात जन्माष्टमी मनानी है। तो जब वो 12 बजे रात तो माता जी को बुखार चढ़ गया। उन अपने मुंडिया बहुआ कहा, भाऊ तुसी मैनू बुखार चढ़ गया तो तुसी स्नान करा दिओ। कह लगे अच्छा मां, पर उन्होंने भी जो भाव थोड़ी था जो उस मां के हृदय का भगवान के प्रति भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बसार है। भाव से जो सिमरन मुझको उसको बेड़ा पार है। भगवान का भाव से भूखे है। तो होया गया कि वो माई
बुखार चढ़ा होया, जब 12 बजे तो मुंडिया ने कहा भी तुम करो, तो उन्हें ठाकुर जी पित्तल के ठाकर समझे या पत्थर के समझे, प्यार नाल ही चक्के ठाकर जी। वो ठाकुर जी ना सिट दिते उन थल्ले, और मतलब कुछ भी होया तो टन टन होई। वो माता जी का हिरदा ताश घायल हो गया कि मेरे कृष्ण कन्हैया मेरे ठाकुर जी को सट लग गई। माई का की गया बुखार, और वो दौड़ी आई, क्या होया क्या होया? तो कहते माई ये तेरे ठाकर नहाने में कौड़े हो गए। बोलो हरे कृष्ण। असी तो चक्के में थे, ये छाल मारती नहाने, और इदा माई को इदा कहन लगे, सारे बोलो हरे कृष्ण। जब तक तुहाडे मन विच ये भाव है कि ये पत्थर की मूर्ति है, ये पित्तल के ठाकर है, ये भी कागज की फोटो है, तो तब तक मंदिर में भी जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुहाडे मन में पत्थर भाव है। गुरु के कोल जाने का भी कोई फायदा नहीं, गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है। गुरु को मानुष जानते थे नर कहिए अंध, महादुखी संसार में अगे जमाते अंध। असी गुरु को साधारण आम मनुष्य समझते हैं, इसलिए गुरु वाली श्रद्धा साडे मन आई नहीं। इस वास्ते साडा कल्याण होना नहीं है। केवल मौड़ी बनने नाल नहीं कल्याण होना। गुरु ने जो किया नितनेम करो, पाठ करो, भजन करो, सिमरन करो, तो वो तो करना नहीं है। अपना निजमता बनाओ कि पाठ जरूर करना। कि चरनामत को पानी मत समझो, प्रसाद को अन्न मत समझो, ठाकुर जी का प्रसाद। गुरु मनुष्य मत समझो, भगवान की विग्रह को एक पत्थर की मूर्ति मत समझो, साक्षात ठाकुर जी समझो। बोलो हरे कृष्ण। तो माई ने ठाकुर जी चक्के, ते माई को इतना मालूम होया भी मेरे ठाकुर जी को ना धड़कन हो गई, ब्लड प्रेशर हाई हो गया मेरे ठाकुर जी का। रात का बिला था, 12 बजे जन्म होता ना भगवान का। माई ने रोना शुरू कर दिता, तुसी मेरे ठाकुर को सट लवा दो। मेरे ठाकुर जी को बीपी हाई हो गया, उच्ची उच्ची रोवे माई। आंढ गुआढ़ इकट्ठे हो गए, क्या होया क्या होया? अगे ऐसा होया। माई को पूछो कि हूँ जो होना तो हो गया, हूँ तुम दसो। कहने लगी डॉक्टर बुलाओ, फिर ठाकुर जी को चेक कराओ ब्लड प्रेशर। बोलो हरे कृष्ण। भगतां का भाव है। असी हूँ गए थे ना वृंदावन, जगन्नाथ रथ यात्रा हुई ना, तो उधर ठाकुर जी को काढ़ा बनाते थे रोज। कहते क्यों? अगे ठाकुर जी को ना बुखार हो गया हुआ। ठाकुर भगत का भाव है कि ठाकुर जी को बुखार होया हुआ। बोलो हरे कृष्ण। तुसी सारे बड़े चंगे हो, बड़ी अच्छी संगत है। देखो ऐसा भाव रखना भगवान के प्रति कि भगवान पत्थर की मूर्ति नहीं, भगवान पित्तल की मूर्ति नहीं है, भगवान किसी धातु की मूर्ति नहीं है, भगवान साक्षात
ठाकर तो वही तो जो पंडित जी ने घर ही रखे भी थे ठाकर नहीं था उसके दशहरा का तकड़ी तोड़ने वाला वो पंडित जी ने तो उसे समझो पर लेकिन धन्ने ने भगवान समझा उसने प्रहलाद को क्या भी खंबे च भगवान है वो कहते है कितने नहीं भगवान है अगर भगवान सर्वव्यापक है तो पत्थर की मूर्ति भी भगवान है प्रेम करो तो दर्शन जरूर होंगे गुरु के प्रति भाव करो तो गुरु कृपा पर वो कह लगे भी ब्लड प्रेशर हो गया माई ठाकुर जी डॉक्टर बुलाओ डॉक्टर के सारे हसन पित्तल की मूर्ति में भी ब्लड प्रेशर हो जाता वो माई रोने देना हटा सारा महला चक दिता माई ने एक बारी तो किसी ने कहा भी गल सुनो रात का वेला है माई का जोड़ा भाव है उन्होंने पूरा कर दो डॉक्टर बुला लो फीस दे दो बुला लिया है डॉक्टर फीस दे कर ले वो डॉक्टर कहता पेशेंट केड़ा है तो उन्हें ठाकुर जी ने दसिया बोलो हरे कृष्ण डॉक्टर हस पिया कहता पित्तल की मूर्ति में भी ब्लड प्रेशर हो जाता माई कह लगी तेन डॉक्टर किन बनाया ते पर ब्लड प्रेशर चेक करने वाली जी मशीन ऐसे ऐसा करते कन्ना नलकियां लाते वो ऐसा देखते वो ला के देख तेन ताही का बुलाया तो फिर उन्हें कहा भाई तू हूँ माई का रीला पूरा कर दे फीस तो देनी है कह लगे ठीक है हूँ कढ़िया अपना समान ब्लड प्रेशर चेक करने वाला कन्ना नलकियां ला लिया और ठाकुर जी नालों रख दी घड़ी की जी होंगी देख देता का ब्लड प्रेशर ऐसे तो कर लगे तो महाराज सच्ची नो ही ब्लड प्रेशर हो गया ठाकुर वो कहता डॉक्टर कहता भी हद ही हो गई भी अज तक कभी नहीं सुनिया भी पत्थर की मूर्ति में ब्लड प्रेशर हो जाए या पित्तल की मूर्ति में ब्लड प्रेशर हो जाए ये माई का भाव है कमाल ही होगी भाव विद्यते थे जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तैसी पहले डॉक्टर मानता नहीं था फिर तो माई के चरण पकड़ ले कहते माता तू मेरी गुरु है मैं तेरा बच्चा हाँ तन तू है तन तेरी शरधा है तन तेरा प्यार कई ठाकर ले लेंदे थोड़ा देर बड़े चौल नाल पूजा करते जिदा पुराने हो जाते फिर कहते उन्हें छिट दईए कि गंगा च छिट दईए तो भाखड़ा छिट दईए नेक है हूँ पहले लो ना ये लो तो फिर भाव रखो ना पर एक दिन ऐसा आएगा कि ठाकुर जी साक्षात दर्शन देंगे और ठाकुर जी खाते भी है ठाकुर जी पीते भी है ठाकुर जी सौंदे भी है ठाकुर जी जागते भी। एक बात की गल है साढ़े हुशियारपुर के एक संत होए हरि बाबा जी महाराज उन्होंने बांध लगवाया गंगा पर उत्थे बांध पर उन्होंने प्रोग्राम रखा संत समागम उत्थे तो रेल गड्डी का स्टेशन दूर का एक संत ठाकुर जी को लैके मतलब आ रहे थे रेल गड्डी बोलो जय श्री कृष्ण इतना बोल दो हरे कृष्णा फिर कहो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखो वो डॉक्टर भी भक्त बन गया और भी वृंदावन जाना शुरू कर दिया
ठाकुर जी नाल इन्ना प्यार पा लिया कि ठाकुर बगैर रह नहीं सकता। तो जिन्हों ने प्रेम किया उन्होंने भगवान ने दर्शन जरूर दिते। सियाने कहते जिन्ना को गुड़ पाना उन्ना का मिठा होना। अपना नितनेम जरूर करो, नियम बनाओ भी 16 माला फेरनिया भगवान के नाम। खासमा खावे कुछ बिगड़ जावे, कुछ रह जावे, कोई मर जावे, कोई जम पावे, कोई कुछ हो जावे, कोई भजन नहीं सकता। अमा सूतक होवे, पातक होवे, कुछ होवे, पर नाम जरूर जपना ही जपना है, नाम नहीं छड़ना। ऐसी कृपा करो हरि मेरे, नाम ना बिसरै काहू मेरे। हे मेरे कृष्ण भगवान, हे मेरे ठाकुर जी, ऐदा की कृपा करो कि तुहाडा नाम ना छुट जावे। तुहाडी जो तुहाडा भजन है, तुहाडा सिमरन है, वो ना मेरे ते छुटे। बोलो हरे कृष्ण। यही दा चीज है साडी, हरि दा नाम, प्रभु दा नाम। और अगे कहना क्या है, बाकी का शरीर इत्थे रह जाना, जमीन इत्थे रह जानी, कोठियां बंगले इत्थे रह जाने, धीआं पुत्त इत्थे रह जाने। जिहड़ा यह नाम जपना तुसीं ओह तुहाडी नाल जाना, उन्हें ही तुहाडी सहायता करनी। भगवान कृष्ण जी नूं अपना समझो। तो मैं सुना रहा था, वो एक संत रेल गड्डी च गए तो उत्तम लगे ठाकुर जी के, उन्होंने बस ठाकुर जी ने सिंघासन पर वो छेती छेती उतरे। ठाकुर जी गड्डी चलने का डर था भी हम चल पड़ी, वो छेती ठाकुर जी समान बिच ही रह गए, गड्डी बिच डब्बे ही रह गए ठाकुर जी। वो संतां नूं भी चेता नहीं रहा। जब उत्थे पुजे तो उन्हें कहा भी संतां नूं कमरा दो, नहा धो लैन। फिर संत नहा धो ले, फिर उन्हें ठाकुर पूजा करनी थी तो देखिए तो ठाकुर ही है नहीं, पता नहीं कितने चले गए ठाकुर जी। फिर पता लगे भी ओहो फिर वो गड्डी की रह गए ठाकुर जी। बाबू ने भी माई मनु रोना शुरू कर देता है। संतां ने राड़ पाता, मेरे ठाकुर जी, मेरे कन्हैया, मेरे प्रभु। तो उन्हें कहा भी महात्मा जी हूँ क्या हो सकता, गड्डी कितनी बुझ गई, हूँ तुहानूं आए नूं भी 2 घंटे हो गए। तो जे होए भी तो उत्थे कि भगत लोग गड्डी च बैठते, वो नहीं खड़े थे। सफाई करने वाले ने कितने रख दिते, कितने सुट दिते, क्या होया। वो कहते नहीं मैनू एक बारी स्टेशन तक जाए। जब स्टेशन पर गए अगर जी उत्ते खड़ी और हरि बाबा जी हुशियारपुर दे होए, वो ठाकुर जी नाल बड़ा प्यार करते। बोलो हरे कृष्ण। तो महाराज प्रत्यक्ष के ठाकुर जी गड्डी चो उतारे संतां ने तो गड्डी फिर चल पई। उस ये है भक्ति भाव, ये है विश्वास, ये है प्रेम भगवान के। बोलो हरे कृष्ण। फिर कहो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और आज की काशी कथा भी सुनाती है। गुरु पूजा चलती है 24 तरीक तक। भगवान कृपा कर रखे, लॉकडाउन न लगे, भगवान कृपा कर सबना पर। और ये सारे मुबारक हो गए, गुरु पूजा सुखे दी हो गए सारे। और सारे भगवान कृष्ण का भजन करो, सारे ठाकुर जी का सिमरन करो। शराब, मांस, अंडा, मच्छी, चोरी, निंदा, लड़ाई झगड़ा, दौ दगा,
बेईमानी, लहसुन प्याज सब का त्याग करो, वैष्णव बनो और कम से कम 16 माला का सबरे को सिमरन करना चाहिए। पर मैं मेरे भी एक माला भी तो करता हूँ। और देखो असी अपने सुरखरू हो गए, परी है थोड़ी गल, असी नामदान देता, माला देती, नाम जपने को कहता, हूँ पाप लगे पुण्य लगे तुहानू लगे। जे ना जपिया असी रास्ता दसना था, रास्ता दस दिता और हूँ चलना तो तुसी होंगे। बोलो हरे कृष्ण। असी तुहाडे पाप के कोई भागी नहीं, असी तुहानू परमात्मा के सिमरन विच लाना का लाया, तुहानू सिमरन का ढंग तरीका दसिया कि ऐदा करो, ऐदा आओ, ऐदा जाओ, ऐदा पाठ करो, तो करना तो असी तुसी है ना। जरूर अपना नियम बनाओ कि भजन जरूर करना ही करना। नियम है जिहदा नियम हो गया वो पूरा फिर प्रेम हो गया भगवान के नाल। जिहदा नियम खाने को घट नहीं है, पीने को घट नहीं है, 2 फुलके भावें होर खा हो जान हैं, चाह पीने को घट नहीं है, गप्पा मारने को घट नहीं है, मौत पैंदी तो जब भजन करना तां पैंदी। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत करने देते। हे प्रभु मेरे पाप कर्म है जो तेरा प्रीत भी कर देते। जब मैं तुझसे प्रीत करूँ तो घेर मुझे दे लेते। मैं हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बदलाना, बड़े घर का ठाकुर बेटा, बड़े घर का सेवादार दर घूमे तो घर वाले की बेनती होंगी। एडे बड़े घर का मुंडा देखो कि घूमता है। इस सब साढ़े साते सब संसार के बड़े बन के बिहारी है। श्री कृष्ण भगवान है, मुरली मनोहर है। असी हूँ हो गए उन्होंने जब ते नाम ले लिया, गुरु तार ले और असी ठाकुर जी के हो गए। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए बन के बिहारी के। हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए बन के बिहारी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए कृष्ण मुरारी के। हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए कृष्ण मुरारी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए कृष्ण मुरारी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए कृष्ण मुरारी के। और एक बात और भी है कि भगवान के नाल इन्ना प्यार पाओ हरि नाम नाल भी रह ही ना होवे भगवान के नाम। चलो मच्छी लग जाए नाम के बगैर ना रह होवे। और इन्ना प्यार पाओ भी जिदन साडी मौत होवे उदन साडा चित्त किसी पासे ना संसार के विच फसा है। केवल उस वे सिमरन करते साडा शरीर छुट्टा है, नाम जपते शरीर छुट्टा है। मेरी रसना से हरि तेरा नाम निकले, हर कड़ी हर पल सुबह शाम निकले। मेरी रसना से हरि तेरा नाम निकले, हर कड़ी हर पल सुबह शाम निकले। मेरी जीवा से कृष्ण तेरा
सानू भुलेखा ही लगता है, साडी सुरती ठाकुर जी के नाम विच ही जुड़ जाए। अब प्रभु कृपा करो ए भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। हे ठाकुर जी, हे दयालु, हे कृपालु, इन्हें कृपा कर दो, तोड़ा भजन ना छुटे, तोड़ा नाम ना छुटे। पाप करो साडे भजन नहीं कर देंगे, तेनों भजन करन नहीं देना, माड़े तेरे कर माने। तेनों भजन करन नहीं देना, माड़े तेरे कर माने। भजन करन जब सहेड़ा, तेनों नाम जपन ना देना, तेनों नाम जपन ना देना, बाणे तेरिया कर माने। नाम जप ले शरीरा मेरा, अगे तेरे काम आएगा। नाम जप ले शरीरा मेरा, अगे तेरे गुरु ताया ना भगती की उमर की धोई। तेनों शर्म जरा ना आवे, माड़े काम कर दे तू। तेनों शर्म जरा ना आवे, माड़े काम कर दे दो। नाम जपिया ना भगती की, उमर बतीत हो गई। नाम जपिया ना भगती की, उमर बतीत हो गई। रात की उम्र घटती जा रही है, अगे नूं जाने की तैयारी हो रही है। पता नहीं किहड़े वेले मालिक का हुक्म हो जाना, ये संसार छड्डना पेगा।